वेद क्या है? वेद सुना होगा, वेद के बारे में पढ़ा नहीं होगा। वेद का मतलब, सीधा सा मतलब ज्ञान। वेद क्या है? जहां आपकी साइंस खत्म होती है, जो उसका अंत में वो बताएगी साइंस। जब आपकी सारी साइंस सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगी और जब बताएगी कि नहीं साहब अंत में ये है, वो अंत वेद ने पहले ही बताया है। आप सुबह उठते हो, क्या सोचते हो? मैं आज क्या खाऊं, मुझे आज क्या करना है, मुझे आज बाइक में पेट्रोल डलवाना है, मुझे गाड़ी से यहाँ जाना है, मुझे आज अपने ऑफिस में ये करना है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें आप सोचते हो। मैं क्या सोचता हूँ? हर वो व्यक्ति जो वेद पढ़े हुए होता है वो क्या सोचता है? वो सोचता है मैं कौन हूँ, आज मुझे ईश्वर ने नया जन्म दिया है। मैं जब सोता हूँ तो मृत प्राय हो जाता हूँ, मेरी चेतना खत्म हो जाती है, सुषुप्त हो जाता हूँ। फिर उसने आज मुझे नया जीवन दिया है, तो क्यों दिया है? मैं अपने इस जीवन का सदुपयोग कैसे करूँ? मानव के कल्याण के लिए, इंसान की भलाई के लिए, सबके लिए, इस देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए, सबके लिए। ये अंतर होता है एक आम आदमी और एक वेद पढ़ने वाले के लिए। जब आप वेद का ज्ञान प्राप्त कर लोगे तब आपको ये समझ में आएगा क्यों साइंस क्या बताती है। मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये आविष्कार करके मेरे को ये बेनिफिट होगा, मुझसे मैं ये पैसा कमाऊंगा। अगर वो साइंस दवा भी बनाती है तो दवा भलाई के लिए नहीं बनाती, उसको बेच के पैसे कमाने के लिए बनाती है। वेद में सब कुछ ईश्वर की भलाई के लिए है। आपका जीवन, आपके कर्म सब ईश्वर की भलाई के लिए, सॉरी, सब इंसान की भलाई के लिए। हमारा काम ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की प्रार्थना करना है, ईश्वर को याद करना है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। वो सारे लोग जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अधर्मी की श्रेणियों में आते हैं। जो किसी का बुरा कर रहे हैं वो तो दानव प्रकृति में आ जाते हैं, वो कोई भी हो। आपके लिए सब कुछ पैसा हो गया है। वेद के ज्ञानी जो उनको जानते हैं जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उनके लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है। फिर आप अगर खोज भी करना चाहते हो तो वो खोजो जो हमारे वेदों में बोला गया है, जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूँ, धोलोक की। क्या कहते हैं वेद में जो 2026 पंक्ति में लिखा हुआ, वो पॉइंट में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? अंतरिक्ष से वृष्टि कराने वाले, चंद्रमा के समान कांतिमान, पृथ्वी पे सदैव प्रगतिशील रहने वाले, सारे जीव का कल्याण करने वाले, तथा ज्वालाओं में दृष्टिगत रहने वाले अग्निदेव जो धुलोक और पृथ्वी लोक दोनों पे एक सेतु के समान हैं, वो हम पे कृपा करें। धुलोक तथा पृथ्वी लोक जो दोनों पे सेतु के समान हैं, वो हम पे कृपा करें। यानी एक जगह और लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि आप पृथ्वी पे ये उसका नाम क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे हैं उसके रूप में आप पृथ्वी पे विद्यमान हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही है जो शायद आप समझ नहीं पाए, और मैंने भी जब पढ़ा तो मैं बहुत सोच में पड़ गया। जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो प्रकाश है, वो कितने तरीके से, हम प्रकाश को क्या जानते हैं, जो आप सूर्य की रोशनी आती है, आप लाइट जला लेते हो, वो रोशनी आती है। लेकिन जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो पेड़ पौधों के रूप में भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। पेड़ कैसे होते हैं? बिना ऊष्मा के तो पेड़ नहीं जीवित रह सकते हैं। मेरे अंदर भी तो एनर्जी है, मैं जीवित हूँ इसलिए एनर्जी है। मैं जब भी आदमी मृत प्राय हो जाता है, उसका शरीर ठंडा हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। कोई मृतक शरीर ऐसा है जिसके अंदर ऊर्जा हो? नहीं होती है। इसी तरीके जितने पेड़ पौधों हैं जो जीवित हैं, उसके अंदर ऊर्जा है। यानी ऊर्जा ने हमको कुछ दान देने के लिए, हमें कुछ करने के लिए कितनी सारी चीज़ें, कितने रूप उसने अपने बदले हैं। इस पृथ्वी को जीवित रखने के लिए उसने अपने को पेड़ पौधों के रूप में, वनस्पति के रूप में अपने को जीवित रखा है। वो जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी ऊष्मा, वो पेड़ पौधे बिना रोशनी के तो कोई पेड़ नहीं जिंदा रह सकता ना, तो ऊष्मा सोखते हैं, ऊष्मा लेते हैं। यानी वो जो पेड़ पौधे हैं वो भी प्रकृति है, वो भी
ऊष्मा ही है, वही जो अग्नि है वही है। तो ये सब अल्टीमेटली जिसे आप एनर्जी कहते हो वही सब कुछ है। और वो कहाँ से आ रही है? वो तो उस अंतरिक्ष से आ रही है। तो हम सब जो हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? हम सब डिपेंडेंट हैं वो जो अंतरिक्ष में है, वो जो हम सबको चला रहा है, वो जिसने हमें सांसें दी है, वो जिसने मेरे अंदर इतनी ऊष्मा रखी है कि मैं अपने शरीर को चला सकूं, वो जो उसने हमें अच्छे फल फूल दिए हैं कि इससे खाओ, आपके शरीर की ऊष्मा कम है तो वो ऊष्मा उन पेड़ पौधों, उन प्रकृति के रूप में, उस फल फूल के रूप में हमारे शरीर में जाए, है ना? वो हमारे शरीर को चलाती है। ऊष्मा को उन्होंने विभिन्न रूप में बांट दिया, विभिन्न फलों के रूप में, विभिन्न औषधि के रूप में। वो सारी ऊष्माएं जब हम उन ऊष्मा को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो आप बेसिकली खाने के लिए नहीं, वो तो चूंकि चेंज की जबान दे दी है, अगर वो नहीं होती तो आप क्या खाते? तो आपको खाने के लिए टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट के लिए आप सब कुछ सोचते हो, लेकिन एक्चुअली आप ये सोचो कि ये जो मैं खाता हूँ, जो भगवान ने मुझे पेट दिया है, जो भूख दी है, वो इसलिए दी है ताकि ये मेरा शरीर चलता रहे, मैं कुछ खाऊं, और खाने से जो मेरी को ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो मेरे अंदर, रोजाना एक नई ऊर्जा आ रही है खाने से, वो मेरे शरीर को चला रही है। और वो ऊर्जा खाने के रूप में मेरे शरीर में आ रही है, प्रकाश के रूप में मेरे शरीर में आ रही है, सांस के रूप में मेरे शरीर में हवा में घुल के आ रही है। ये है वेद, जो वेद बताता है, जो आपका कोई धर्म नहीं बताता। आपका धर्म क्या बताता है? ये कर लो, वो कर लो, सब। देखिए, प्रकाश कभी हमारे हमारे धर्म में प्रकाश जलाने की बात की गई है कि दिया दीप जलाया जाता है, दीप से प्रकाश होता है। प्रकाश क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। तो आप ये समझो कि वेद ने, मैं हर 5-6 मिनट के वीडियो में आपको वेद के बारे में बताऊंगा, तो कि आज मैंने वेद पढ़ा है, और वेद पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरा स्तर इतना, मैं अपने को बेटर फील करने लगा हूँ, अपने को जिस लेवल पे पहले था उस लेवल से इतना ऊपर पहुँचने लगा हूँ कि आज मुझे लगता है हर आदमी अगर वेद मेरे जो हमारे किताबें हैं, मेरे बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में अगर वेद को लाया जाए तो निश्चित रूप से लोग बहुत 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 आगे बढ़ेंगे। ये देश जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा।